नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जीवन में हर एक व्यक्ति आनंदित होना चाहता है, प्रसन्न होना चाहता है और सुखी होना चाहता है। लेकिन क्या हर एक व्यक्ति आनंदित है, प्रसन्न है? तो उसका उत्तर होगा कि नहीं है। क्यों नहीं है? इसके कई सारे कारण हैं और हमने जो है इस पे खूब चर्चा की है। इसका जो एक प्रमुख और कारण है वो है जल्दबाजी। अगर व्यक्ति जल्दबाजी खत्म कर दे तो उसके जो समस्याएं हैं वो 50% अपने आप खत्म हो जाएगी। 50% आपके जो भी प्रॉब्लम हैं वो आप अपनी जल्दबाजी जो है खत्म कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगी। हम जल्दी में हैं, हम बहुत तेज हैं, हमें थोड़ा स्लो डाउन होने की आवश्यकता है। हम हर चीज़ को बस तुरंत पाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ बस तत्काल हो जाए, बिल्कुल इमीडिएट हो जाए। हम इस तरीके से जीने लगे हैं और इसमें होता क्या है कि हम जो हमें मिलता है, जो हमें प्राप्त है, वो भी जो है हम महसूस नहीं कर पाते, वो भी जो है हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमारी जो ये जल्दबाजी की आदत है, कोई भी चीज़ होता है आप जल्दी जल्दी करते हैं। आप खाना जल्दी जल्दी खा रहे हैं, आप नहा जल्दी रहे हैं, आप सो जल्दी रहे हैं, आपके जितने भी काम हैं सब जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में हो रही हैं। और सारी परेशानियों को जो जड़ है वो आपकी ये हड़बड़ाहट का है। आपके अंदर जो पैसेंस है, जो धैर्यता है, जो धैर्य है वो नष्ट होता जा रहा है। और आज के समय में तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि लोग जो है अपने आप को लेके इतने ज़्यादा पतन की ओर जा रहे हैं कि उन्हें वो अलग अलग तरीके की जो है दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं। वो अपने आप को शांत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को काम डाउन करने के लिए गोलियां खा रहे हैं। तो ये जो एंजाइटी, ये जो परेशानी और आज के समय में ये जो ज़्यादा बढ़ रही है, इसका प्रमुख कारण है उत्तेजना। आपकी जल्दबाज होने की जो है प्रवृत्ति हो गई है कि हर काम जो है बड़ी जल्दी 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 कर रहे हैं। तो ये जल्दी जल्दी के चक्कर में आप अपने वास्तविक जो आपका स्वभाव है वो जो है आप खो देते हैं। तो इसलिए जो है ये सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो हमें थोड़ा स्लो डाउन होने की आवश्यकता है। और ये होगा कैसे? अगर आपके भीतर आपकी प्रवृत्ति में ये आ चुका है तो आप कैसे जो है इससे निजात पाएंगे, कैसे जो है इससे बाहर निकलेंगे? क्योंकि निकलना आवश्यक है। अगर आपको जीवन में अच्छी तरीके से जीना है, इफ़ यू वांट टू बी लिव मोर लाइफ, इफ़ यू वांट टू बी फ्री, इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, देन आपको स्लो डाउन होने की आवश्यकता है। अन्यथा इस चलती हुई तेज जिंदगी में आप अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे तो दूसरे को क्या जान पाएंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम यही होती है कि जिस जगह पे बैठे हैं, जिस सिचुएशन में बैठे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हम उसमें होते ही नहीं। हम हर एक चीज़ को जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। आप भोजन करिए, पूरे उसको आनंद के साथ, बड़ी पेशेंस के साथ उसको टेस्ट करके खाइए। जब आप बिल्कुल उसको अच्छे से चबा के खाएंगे, अच्छे से टेस्ट करके खाएंगे, तो जो उसका स्वाद है वो आपके मन को पूर्ण करेगा। आपका मन जो है तृप्त हो जाएगा। और जो भूख लगती है, किसी चीज़ की छटपटाहट होती है, वो इसलिए होती है कि आपका मन जो है वो छटपटाता रहता है, वो तृप्त नहीं रहता। और जब आप जल्दबाजी में करते हैं, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें जो है आपका ये शरीर, जैसे आपको भूख लगी और आप जो है जल्दी जल्दी खाना खा गए, तो पेट तो आपका भर जाए लेकिन मन नहीं भरेगा। मन तो आपका तभी भरेगा जब उसका पूरा रस स्वादन लेगा, अच्छे से आप चबा के खाएंगे, फील करेंगे, तब जो है आपका मन भरेगा। तो किसी भी चीज़ में अगर आपके मन को संतुष्ट करना है, मन को पूरी तरीके से विलीन कर देना है उसमें, तो उसे फील करिए, उसे महसूस करिए। और पहली बात तो इस जीवन को ही आप कृतार्थ मानिए, इसको ही जो है इसके प्रति उदार होइए। क्योंकि इस जीवन का जो है कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है, कोई भी जो है पड़ाव नहीं है। इसे हमें जो है निरंतर जीते रहना है। और जब आप सही तरीके से जिएंगे तभी इसको जो है आप आनंद से जी पाएंगे।
ये आनंद तभी बहेगा जब आप इसको महसूस कर पाएंगे, अनुभूति कर पाएंगे। जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप काम चाहे आपका हो या कोई भी चीज़ हो, उसी में जल्दबाजी में अपने आप को भूल जाते हैं कि आप हैं कौन। आप सुबह देखिए लोग कैसे ऑफिस जाते हैं, उन्हें इस बात का होश नहीं होता कि वो कितनी तेज जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है किसी दूसरे पर, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, होश में होते ही नहीं, सब बेहोश में भागे चले जा रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है लोगों की, यही उनको जो है उनके परेशानी की ओर लेके जाता है। तो जब भी आप अपनी जल्दबाजी को, उत्तेजना को कम करेंगे, स्लो डाउन करेंगे, आपके बहुत सारे जो समस्याएं हैं वो स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। आपको ना तो कोई दवा खाने की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार की थेरेपी लेने की आवश्यकता है। हर एक चीज में थोड़ा सा स्लो डाउन होने की कोशिश करिए, तब आप इस जीवन को महसूस कर पाएंगे, जी पाएंगे। तो जैसा कि हम श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बातें कही हैं वो सारे वेद और शास्त्रों का निचोड़ है। कोई भी व्यक्ति श्री रामचरितमानस का पाठ करता है, इसका अध्ययन करता है, तो उसको वो सारी बातें, सारा निचोड़ वेद और शास्त्रों का मिलेगा, जिससे उसका जीवन जो है परिवर्तित हो जाएगा और वो जीवन अपने जीवन में सफल होगा, वो समझ पाएगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के चरित्र में क्या लिखा, क्या समझाया, और हम अपने छोटी सूक्ष्म बुद्धि मात्र से उसको पढ़ने का, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको भी जो है आमंत्रित करता हूं कि आप भी जो है आइए हम साथ में मिलकर राम के चरित्र का गुणगान करते हैं। तो लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बंदव अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरिकल कलुष न सावनी, प्रणवो पुरनर नार बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। बंदव अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरिकल कलुष न सावनी। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। तो आप जो है अवध गए होंगे, अयोध्या जो है गए होंगे, और वहाँ पे आपने सरयू नदी में स्नान किया होगा, रामलला का जो है दर्शन किया होगा, और आप उस आनंद में भाव विभोर हुए होंगे जिसकी आप कल्पना कभी ना की होगी। वो जो अनुभूति है जो आपने किया होगा, उसका आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो वो जो अनुभूति है, वो जो आप महसूस किए वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे वो ऊर्जा, वो एनर्जी ऐसी व्याप्त है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपकी जितने भी नकारात्मक विचार हैं, जितने भी सारे आपके संताप होते हैं, जो भी दोष हो जाते हैं, वो सारे जो है मिटने लगते हैं। आपके अंदर एक सकारात्मक और आशा की जो है किरण जगती है। अब ये आशा की किरण आपके हृदय में अगर जग जाए तो आपका जीवन जो है कहीं भी रहते हुए सफल हो सकता है। और ये अगर आप ईश्वर के चिंतन करते हैं, राम के चरित्र का वर्णन करते हैं, राम के चरित्र का गुणगान करते हैं, और उनकी थोड़े भी चरित्र आपके पड़ जाए तो आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। तो इसलिए हमें रामचरितमानस का जो है पाठ करना चाहिए और उनके चरित्र को सीखते रहना चाहिए। आगे कहते हैं, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदव कौशल्या दिस प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। तो सीता जी की जो निंदा करने वाले, सिय नंदक अघ ओघ नसाए, निंदा करने वाले के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। लोक विशोक बनाई बसाए, बंदव कौशल्या दिस प्राची।
कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, कीरत जास सकल जग माची, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। तो ऐसे जो है उदारता के साक्षात मूर्ति हैं श्री रामचंद्र जी। आगे लिखते हैं, प्रगटेव जहाँ रघुपत सस चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, और जिन्हें विरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। आगे लिखते हैं, जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व रूप को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री राम चंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वो मुझ पे कृपा करें, जिन्होंने रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचंद्र जी के पिता दशरथ और कौशल्या को प्रणाम कर रहे हैं कि जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया, और उनके प्रभाव से ये पूरा संसार जो है उनके गुणों का यशगान करता है। उनके कृपा पात्र से उनके पुत्र के रूप में जन्मे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का गुणगान हर एक व्यक्ति करके वो भवसागर को पार होता है और उन्हें जो है जान पाता है। तो बंदेव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन उतरन इव परिहरेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछोड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। वो इतने ज़्यादा प्रेम में थे कि दीन दयालु अर्थात श्री रामचंद्र जी के बिछोड़ने पर उन्होंने अपने शरीर को मामूली तिनके के समान समझकर त्याग दिया। तो वही लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बंदेव अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, और बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन उतरन एव परिहरेऊ। ऐसा प्रेम था उनका कि जैसे तिनका व्यक्ति त्याग देता है, उसी प्रकार से दशरथ श्री रामचंद्र जी के प्रेम में इतने ज़्यादा थे कि उनके बिछोड़ने पर अपने शरीर को जैसे तिनका कोई व्यक्ति टाल देता है, उसको त्याग देता है, उसी प्रकार वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई, और राम बिलोकद प्रगटेव सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। तो परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसका उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, लेकिन ईश्वर के प्रकट होने पर, उनका सानिध्य मिलने पर, उनका प्रेम मिलने पर वो व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु। सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरणों में भंवरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रणवो प्रथम भरत के चरणा, श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। जासु नेम व्रत जाई न वरना, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा राम चरण पंकज मन जासु, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरों की तरह लुभाया हुआ है। लुबुध मधुब इव तजई न पासु, कभी उनका पास नहीं छोड़ता।
तो ऐसे भारत जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदेव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को चरणों को प्रणाम करता हूँ। बंदेव लक्ष्मण पद जल जाता, जो शीतल शीतल सुभग भगत सुखदाता, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुरक्षा देने वाले हैं। रघुपति कीरत विमल पताका, श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ, दंड समान भयो जस जाका। तो श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं, जो शीतल सुंदर और भक्तों की सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान है, ऊंचा करके फहराने वाले हैं। तो ऐसे लक्ष्मण जी को मैं प्रणाम करता हूँ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंध सौमित्र गुणाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण, हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। लक्ष्मण जी की वंदना कर रहे हैं, जो हजार सिर वाले जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। ऐसे गुणों के खान कृपा सिंधु जो सुमित्रा के नंदन हैं, श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न करें। तो ऐसा जो है वो बात प्रस्तुत कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, रिप सूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। रिप सूदन पद कमल नमामि, जो बड़े वीर सूर सुशील भरत अनुगामी, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर बिनवौ हनुमाना, मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ। राम जासु जस आप बखाना, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। तो शत्रुघ्न जी को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और आगे लिखते हैं, प्रणवौ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसही रामसर चापधर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घनमूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं। तो हनुमान जी को प्रणाम करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में जो है धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी हैं, अर्थात चैतन्य स्वरूप हैं। जो व्यक्ति ध्यानी होगा उसके हृदय में सदैव रामचंद्र जी विराजमान होंगे। हनुमान जी इसी के प्रतीक हैं। जो ध्यानी होगा उसके हृदय में सदैव रामचंद्र जी विराजमान होंगे, अर्थात चेतन वो स्वरूप होगा व्यक्ति, वो स्वयं को जानने वाला होगा, वो ईश्वर सदृश होगा, वो ईश्वर जैसा हो जाएगा, वो ईश्वर को प्राप्त हो जाएगा। तो व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा जो कर रहा है उसका यही मतलब है कि वो जो है ईश्वर का ध्यान करे। वो ध्यान के जो है प्रतिमूर्ति हैं, वो ध्यान के प्रतीक हैं कि जब हम ध्यान करेंगे तभी हमारे हृदय में श्री रामचंद्र जी निवास करेंगे, ईश्वर निवास करेगा और वह व्यक्ति तभी जो है उन्हें जान पाएगा जब आप ध्यान करेंगे। हनुमान जी ध्यान के प्रतीक हैं। आप जो है ध्यान करिए। और मैं हर एक व्यक्ति से यही कहूँगा कि ध्यान अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन जो है किस तरीके से भटकेगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप ध्यान करिए और ध्यान करने पर आपको प्राप्त होगा कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, आप क्या हो सकते हैं, आप क्या जान सकते हैं। तो आइए साथ में मिलकर हम श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं, हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते हैं। उनकी कृपा का प्रसाद अगर हमें मिल गया तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, प्रसन्नचित हो जाएगा और आनंद से भर जाएगा। और ऐसा आनंद जो शाश्वत, ऐसा नहीं कि आपको थोड़ी देर के लिए मिला उसके बाद जो है ख़त्म। न ये कोई मिठाई है,
ना ही जो है ये कोई खाना है, ना भोजन है जो आप थोड़ी देर के लिए आपको आनंद आया उसके बाद फिर उसी की तलाश में। ये अगर आपको प्राप्त हो गया, राम भक्ति आपको मिल गई, हनुमान जी का कृपा आप पे बरसने लगा, तो आपके जीवन में सदैव जो है शाश्वत आनंद प्रवाहित होगा। तो आइए मिलकर साथ में हम श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी सभी की जो है वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और हम ये विनती करते हैं कि आप सबकी कृपा हम पे बनी रहे, ताकि हम अपने जीवन में अपने आप की, अपने परिवार की, अपने समाज की हर एक व्यक्ति पर कृपा बने रहे और उनके सानिध्य में रहकर हम जीवन को समझ पाएं, जान पाएं और इसमें सुखी रह पाएं। इसी उम्मीद के साथ इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम श्री रामचंद्र जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उनके चरित्र का गुणगान करेंगे। सीताराम।